कल तक अपने ये विषय लिया था कि हमारा मातृस्थान है निगोद और इसको अव्यवहार राशि के जीव भी कहते हैं। इन्हें अव्यवहार राशि के जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी व्यवहार में आए ही नहीं, मतलब ये उस जगह से बाहर आए ही नहीं। अब ज़्यादा मैं डिटेल नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन से ना बोर हो जाएंगे। तो ये है वनस्पति के जीव है। सबसे पहले हम वनस्पति में ही थे, उसके बाद में फिर जब कोई एकात्मा सिद्ध हुई तो हम बाहर आए, और अब उसके बाद में फिर हम ऐसे करते बढ़ते और फिर हम अब कर्म तो हर मनुष्य बंधा हुआ है, और मेरा मेन सब्जेक्ट अभी लेना था, कर्म सब्जेक्ट ही लेना था, फिर उसी पे मुझे आगे से आगे बढ़ाना था। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं 14 राजू लोग जम्बूद्वीप भरे क्षेत्र इसका भी मैं करवा सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो वो भी मैं आगे करूँगी, नहीं तो अभी मैं कर्म सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि कर्म सब्जेक्ट ऐसा है कि ये सभी के लिए उपयोगी है। बाकी जम्बूद्वीप वगैरह उपयोगी, लेकिन ये जिसको समझना होगा उसी के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे अगर कमेंट्स आएगा तो ही मैं सब्जेक्ट आगे करूँगी, अदरवाइज मैं कर्म का ही सब्जेक्ट लूँगी। तो कर्म कहाँ है? एक क्वेश्चन है कि कर्म रहते कहाँ है? कर्म बंधने से पहले कर्म किस रूप में रहते हैं, ये भी तो है ना। तो कर्म, ये जो पूरी दुनिया है, दुनिया 14 राजू लोग की दुनिया है, इसमें सब कर्म के जो पुद्गल है सब में सब तरफ भरे हुए थे, साथ जैसे काजल की डिब्बी में काजल भरा हुआ था ना, वैसा ही वो हमारे लिए न भले न बुरे कर्म के परमाणु भरे हुए हैं। लेकिन जब कोई आत्मा में राग द्वेष की हलचल होती है तब वो कर्म पुद्गलों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कोई गरम लोहा हो ना, पानी में डालते तो पानी कभी तरल करके पानी को अपने तरफ खींचता है, वैसे ही हमारे मन में, हमारे भीतर भी जब राग द्वेष की कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त हलचल उठती है तब कर्म के परमाणु हमारी तरफ खींचे जाते हैं और हमारी आत्मा हमारे साथ बंध जाते हैं। तो बंधने के बाद में फिर वो हमारे लिए कर्म कभी भले परिणाम देते हैं, कभी बुरे परिणाम देते हैं। कर्म बांधने वाले हम स्वयं ही हैं, कोई भगवान हमारे कर्मों को नहीं बांध रहा है कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा हम करूँ, मतलब हमारे भले बुरे कर। भगवान तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, भगवान तो सभी का भला ही चाहते हैं। लेकिन हम बुरे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कर्म ही, मतलब हमारी मेंटेलिटी वैसी है। तो कर्म शब्द छोटा सा है, लेकिन उसका परिणाम छोटा नहीं, उसका परिणाम बहुत बड़ा है। कर्म 4 प्रकार से बनते हैं, ये बहुत सीखना जरूरी है ताकि हम समझ जाए, संभल जाए कि इस तरह के कर्म नहीं बांधे कि बांधते समय तो हंस के बांध लिए, लेकिन अब रो कर भी हमारा छुटकारा नहीं होने वाले। तो वैसे कर्म कौन से है कि जो रो कर भी नहीं छूटते हैं, वो एक ही टाइप के कर्म है। तो वो हम लेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए मैं छोटा सा वीडियो